समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड के अंतर्गत मोतीपुर पंचायत के मुखिया प्रेमा देवी थे। उन्होंने भी अपने पंचायत में बहुत ही सुंदर और सराहनीय काम किए हैं, लेकिन उसके बाद यह पंचायत आता है, यहाँ पर इतना सुंदर से यह कार्य देखने को मिला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार, आप देख रहे हैं आरके मीडिया और इस वक्त हम मौजूद है दरभंगा जिला के प्रखंड घनश्यामपुर और ग्राम पंचायत राज कोरदू पश्चिमी में स्थित है, जहाँ पे आप तस्वीर देखेंगे यहाँ पे एक तालाब है और इस तालाब को इतना सुंदर से यानी कि बनाया गया है कि आप भी देखकर मोहित हो जाएंगे। और इस पंचायत के जो मुखिया है श्रीमती किरण देवी, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने के या उनके जो सहयोगी होंगे उनसे भी हम जानेंगे कि उनके मन में इस तरह के कैसे ख्याल आया, कैसे विचार आया कि उन्होंने इस तरह से इतना सुंदर इस तालाब में यानी सीढ़ी निर्माण करने की काम किए। हर पंचायत में हर मुखिया को अपने पंचायत में विकास करने के लिए फंड से पैसा दिया जाता है, विकास करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, लेकिन इस तरह से अपने पंचायत में काम नहीं करते हैं। लेकिन इस पंचायत का जो मुखिया है श्रीमती किरण देवी, उन्होंने इतना सुंदर आज काम किए हैं कि अपने पंचायत में पूरा नाम रोशन कर दिए हैं। और इस पंचायत की चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है, क्योंकि आज तक इस तरह के जो विकास है किसी पंचायत में देखने को नहीं मिला है। इससे पहले एक समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड के अंतर्गत मोतीपुर पंचायत के मुखिया प्रेमा देवी थे। उन्होंने भी अपने पंचायत में बहुत ही सुंदर और सराहनीय काम किए हैं, लेकिन उसके बाद यह पंचायत आता है, यहाँ पर इतना सुंदर से यह कार्य देखने को मिला है। और देखिए यहाँ पे बीच नदी में बीच तालाब में यहाँ पे सुंदर सा एक मूर्ति बनाया गया है। तस्वीर में थोड़ा देखेंगे कितना सुंदर सा यह मूर्ति बनाया गया, थोड़ा तस्वीर लेंगे। कौन सा भगवान है? विष्णु जी, लक्ष्मी जी और देखिए कितना सुंदर सा यह मूर्ति है, बीच यानी कि तालाब में है। बहुत सुंदर से विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी है और गरुड़ जी महाराज है और स्थित है। हम मुखिया जी है, इनसे जानेंगे। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम उमेश कुमार जो है, मेरा पत्नी किरण देवी अभी वर्तमान मुखिया है। अच्छा। मैं घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत कोरदू पश्चिमी पंचायत से बिलोंग करते हैं। इससे पहले यहाँ भिंडा पड़ा था। अच्छा। और चुनाव से पहले ये पूजा कमेटी से घोषणा किए थे जी। जो अगर ये मुखिया जी जीत कर आते हैं तो इस पोखर का सौंदर्यीकरण करवाया जाए। ये मेरा +2 विद्यालय का पोखर है जी। और ये इतना विशाल जंगल था कि यहाँ कोई आ जा नहीं सकता था इससे साल भर पहले। तो मैं अपना प्रण ले लिया उस दिन, ना इसको कुछ करके दिखाना है। लेकिन है तो मनरेगा वर्क, मनरेगा बहुत टफ है, क्योंकि अब देख रहे हैं आजकल में जो है पेमेंट के बारे में मतलब साल 2 साल तक झेलना पड़ता है जी। उसके बावजूद भी देखे जो मनरेगा सिवा दूसरा विकल्प है नहीं, तो हमने ठान लिए थे। लेकिन जनवरी में इसको हम पानी उछाना शुरू किए थे, फरवरी मार्च में मेरा घाट बनना शुरू हुआ। लेकिन मार्च से लेकर के दुर्गा पूजा तक मैं ये सारा काम किए थे जी जी। और बाउंड्री वाल अभी हो रहा है। तो मानकर चलिए मीडिया वाले से बहुत आए, बहुत देखें और सराहना किए हैं। और मेरा गर्व की बात यही है कि पैसा हम कमाने के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं किए। अच्छा। एक ऐसा मिसाल बना के हम दे दिए हैं कि मेरा इतना प्रतिष्ठा बढ़ गया है कि हम अरबपति खरबपति बन गए जी जी। क्योंकि जनता का आशीर्वाद, जनता का जो स्नेह है वो मुझे भरपूर मिला है। क्योंकि देखिए मुखिया जी, हर पंचायत में जो इस तरह के पैसा दिया जाता है विकास करने के लिए, लेकिन बहुत सारा पंचायत में आज भ्रमण किया, लेकिन इस तरह के विकास देखने को नहीं मिला है। वो तो है, मनरेगा से सब डरता है क्योंकि ये पूंजी बहुत फंसता है और टाइम से पेमेंट नहीं होता है। लेकिन हमने ठान लिया था कि पैसा आएगा, क्योंकि आज 15 साल से राजनीति करें, 15 साल से लगभग मनरेगा का वर्क भी जोते हैं, तो हमको थोड़ा अनुभव है। जैसे अभी हम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट किए हैं, लगभग 20 लाख का लमसम पेमेंट भी हुआ है और बाकी पैसा पड़ा हुआ है। तो 21-22 तक का पेमेंट लमसम हो चुका है और 21-22-23 में जो पेमेंट है लमसम हमको 80 लाख रुपया का लगभग फंसा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद में ये बनाए हैं और बहुत सारा पोखर का मतलब सौंदर्यीकरण किए हैं, उराहीकरण किए हैं, घाट बनाए हैं, रोड बनाए हैं। हाँ, मेरा यह प्रोजेक्ट चलता रहेगा। और यहाँ सरकार भवन था, वो सरकार मतलब बना हुआ चाहे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा स्थिति हो गया था कि वो सरकार भवन देखने लायक नहीं था। उसमें अभी देखिएगा, मैं मधुबनी से मिथिला पेंटिंग लाए हैं, उसको हम लाखों रुपया का मतलब कलाकार सबको दे करके मैं पेंटिंग करवाए हैं। वो भी आप जाइएगा तो देखने लायक होगा। और हम तो आपसे रिक्वेस्ट करें कि 2 मिनट का सफ़र है, आपको हम ले चलेंगे वहाँ पर, चलेंगे। वो भी आप देख लीजिए ताकि मेरा जो विकास है, हम ये चीज़ जाने कि एक तो भगवती का कृपा ऐसा बन गए कि माँ जगदम्बा यहाँ स्थापित है और उनके दरबार में मैं आए हैं जी। और यहाँ जो मतलब लोकेशन है यहाँ का वो एक देखने लायक है। ये पूरा बिहार में मतलब इस विषय का चर्चा। देखिए इस रास्ते से हम कई बार गए हैं, लेकिन सोच रहे थे कि आज बनाएंगे कल बनाएंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर रुक कर आपको कॉल कर ही लिए। जी। आज जल संसाधन मंत्री आए थे 15 दिन पहले, संजय जी।
तो वो भी देखे थे, वो भी सराहना किए जिन मुखिया जी गाँव घर में भी ऐसा काम हो सकता है। बोले सर हो सकता है, करने वाला तो करेगा। तो वो भी बोलेंगे हर मुखिया को सीख लेना चाहिए आपसे, जो विकास कैसे होता है, विकास किस तरह का किया जाता है। तो सर के धन्यवाद है। परसों चौथे रोज डीएम साहब भी आए थे और पंचायती राज पदाधिकारी आलोक बाबू आए थे, एसडीओ साहब मेरा आए थे, बीडीओ साहब आए थे घनश्यामपुर और बिरौल का। वो भी सराहना किए हैं काम को, ऐसी बात नहीं। और मेरा पदाधिकारी को बहुत मदद भी मिली, कॉपरेट बहुत ज़्यादा मिला है। अच्छा। पदाधिकारी को जो कॉपरेट वही करेंगे, पेमेंट का तो मतलब उन लोगों का जो काम है वो एफटीओ मार देना हो जाता है, लेकिन पेमेंट तो ऊपर से होता है। जी जी। लेकिन मेरा मनरेगा पीओ साहब हैं, हमको एई साहब हैं, जेई साहब हैं, पीटीए साहब हैं, मेरे सब मुझे मदद करते हैं कि नहीं मुखिया जी ऐसे कीजिए तो ऐसे कीजिए। अभी ये काम सब जो चल रहा है बाउंड्री का, अभी ये इसकी युद्ध स्तर पर हम खींच रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल में मेरा वर्क सब कुछ फंसा हुआ है 20 के चक्कर में। अच्छा। सरकार का गाइडलाइन के 20 योजना से ज़्यादा अभी नहीं कर सकते हैं। अब 20 से आगे तभी बढ़ेगा जब 20 में से आप कम करिएगा, योजना को बंद करिएगा, तभी आपके किस्मा योजना खुलेगा। अच्छा। उसके बावजूद भी हमें हार नहीं माने। अभी देखिए वहाँ हम जिम लगा रहे हैं। जी जी, वहाँ पे जिम का काज चल रहा है। जिम का काम चल रहा है, जिम का चल रहा है। वो लाइब्रेरी बन रहा है। अच्छा, लाइब्रेरी उस साइड बना रहे हैं। उस साइड थोड़ा तस्वीर लेंगे। वो लाइब्रेरी बन रहा है, वो सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं। अब यहाँ लगे पार्क, झरना, झूला, ये सब का व्यवस्था हम अब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा देखने में। अब उसको रंग पेंट करेंगे, उसके बाद मंत्री महोदय सबको भी मतलब बुलाएंगे और मेरा पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, पंचायती राज पदाधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं, सबको बुलाएंगे। जैसे गणमान्य व्यक्ति हैं उनको बुलाएंगे और उद्घाटन करेंगे। और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे हम। चलिए मुखिया जी वहाँ चलते हैं, वहाँ भी कुछ बात करेंगे।